सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप बृंदम वाराणसीनाथम अनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। देवी गंगे प्रसीद। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांत रूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्ति आरोग्य सुखप्रदं बुध पामर सेव्यन्तं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आज अग्निहोत्रियों का सभा का संचालन हो रहा है। अभी अग्निहोत्रियों का सम्मान भी अभी होने का है। सब लोग अभी एक श्लोक बताएंगे, सब लोग भक्त लोग बोलने का। नमस्ते सब नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमस्ते नमः आहवनीयाय महावेद्यै नमो नमः। ब्रह्मणे गार्हपत्याय विष्णवे दक्षिणाग्नये शिवाय आहवनीयाय शक्त्यै वेद्यै नमो नमः। अभी चातुर्मास का व्रत उत्सव का समय है। चातुर्मास का जो अनुष्ठान है दंडी स्वामियों के द्वारा, संतों के द्वारा, वैसे जैन इत्यादि संतों के द्वारा और गृहस्थों के द्वारा, भक्तों के द्वारा भी ये चातुर्मास का व्रत का अनुष्ठान अपने भारतवर्ष में हो रहा है। चातुर्मास समय पर पूजा करना हो, दान धर्म करना हो, ऐसे सत्संग करना हो, महत्वपूर्ण होता है। उसमें भी अधिक श्रावण मास इस शुभकृत वर्ष में सौरमान चांद्रमान के अनुसार और बारहस्पत्यमान के अनुसार पिंगल वर्ष में पवित्र गंगा तट पर इधर चातुर्मास का अनुष्ठान का कार्यक्रम हो रहा है। इस 3 महीने में अनेक सभा का संयोजन हो रहा है और अनेक समाज के व्यक्तियों के साथ भी संपर्क का काम हो रहा है। जो हस्तकला के अभिज्ञ हैं, जो अपने देश में खेती करते हैं, जो अनेक समाज के लोगों को भी प्रोत्साहन देने का, ऐसे सामाजिक कार्य भी, संगीत, नृत्य और प्रवचन का कार्यक्रम भी इस मंच से 3 महीने के लिए सुंदर भव्य गंगा तट पर यह कार्यक्रम हो रहा है। इस चातुर्मास के अंदर अग्निहोत्र सभा के पश्चात पंचांग सभा भी होने का है 4 दिन के लिए। अगला वर्ष का पंचांग का कैसे तैयारी करना, व्रत महोत्सव इत्यादि कैसे निर्णय करना,
तिथि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, योग के अनुसार, करण के अनुसार इत्यादि के लिए अनेक विद्वान लोग आ रहे हैं। इस वर्ष में इधर के काशी के समीप, मतलब कश्मीर से, पंजाब से, असम से भी विद्वान लोग उसमें भाग लेने वाले हैं, इसलिए अखिल भारत स्तर का। उसके पश्चात शास्त्र संगोष्ठी होगी, तर्क, मीमांसा, वेदांत, साहित्य, सांख्य, योग इत्यादि का प्रचार करने के लिए, व्याकरण के लिए शास्त्र संगोष्ठी भी होगी। ऐसे अनेक धर्म संबंधी जरूरत जो भी है जनता को, भुक्ति के लिए जो जरूरत है सरकार के तरफ से होता है, समाज के तरफ से होता है। शास्त्र विषयों पर जो जरूरत है, धार्मिक आस्था, धार्मिक आकांक्षा, धार्मिक अवसर जो है जनता को, मंदिर संबंधित है, संस्कृत भाषा के संबंधित है, जैसे भागवत जी ने कहा कर्म, भक्ति, ज्ञान, ये तीनों को विषयों को लेकर के जो प्रजा का धार्मिक अपेक्षा पूर्ति करने के लिए जो चर्चा करना है, जो प्रकल्प करना है, जो भी संकल्प करना है, उसको लेकर के चातुर्मास में चिंतन भी होता है, ऐसे कार्य योजना भी बनता है। अभी इधर 15-20 दिन पहले काशी में, इधर रुद्राक्ष महामंडप में मंदिर कनेक्ट करके एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कुछ भक्त लोगों ने, संघ के कार्यकर्ताओं ने अच्छा किया। उसमें अपने जो संस्था अभी शताब्दी उत्सव बनाने का है, नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा जो शुरुआत करके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो शताब्दी का वत्सर आने का है, उसमें जो विस्तार कार्य योजना है, विस्तार का कार्य योजना है, ऐसे जो कार्यक्रम में अभी भारतवर्ष में अनेक कार्यक्रम हो रहा है। इसमें मंदिर कनेक्ट करके इधर बहुत अनेक प्रांतों से बहुत लोग आ गए। उसमें अच्छा वक्तव्य उन्होंने, मोहन जी भागवत जी ने वक्तव्य दिया था। मंदिर कनेक्ट मतलब किसके साथ? मंदिर को जोड़ना। क्या व्यापार के साथ, या राजनीति के साथ, और बिल्डिंग के साथ, किस विषय के साथ मंदिर को जोड़ना? मंदिर का जोड़ने के लिए विषय है, आप लोग हैं जो उपस्थित अग्निहोत्री लोग हैं, आप लोग मंदिर का, आपके साथ मंदिर का संबंध होना है, मंदिर के साथ आपका संबंध होना है। उसके लिए मंदिर जो विषय है सनातन शास्त्रीय, वो हिंदू धर्म का केंद्र है। उस केंद्र में वर्चस्व बढ़ाने के लिए जो भारत का भी स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जो अमृतोत्सव हो रहा है, अमृतोत्सव में अमृत भी हमको मिलना चाहिए। अमृत जो है आप लोगों के हाथ में आप लोगों ने रखा है, जो वेद मूर्ति आप लोग है, वो अमृत जो है सुधा मतलब जो पीयूषम अमृतम सुधा, जो सुधा है, अपना जो वेद वांग्मय है, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे जो संदेश विश्व को दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे, ऐसे जो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ऐसे जो संदेश दिया है वेद है, उस वेद का संरक्षण होना है। उसमें भारत का विकास 3 प्रकार का होता है। जो स्वतंत्र प्राप्त हुआ तब कानून और संविधान और सरकार का निर्माण करना पहला विषय, ये हुआ है, ज्यादातर हो गया, मतलब सरकार का निर्माण हो गया। उसमें जो वेदों में कहा है, आज भी उच्चारण हुआ है, महते क्षत्राय महत आधिपत्याय महते जानराज्यायेत्याह, ऐसे एषवो भरता राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणा नागं राजेत्याह, ऐसे जो है राज्य का स्थापना हो गया। उसके बाद समाज का निर्माण, सरकार का निर्माण हुआ, उसके बाद समाज का निर्माण।
जो घर बनाना है, सड़क बनाना है, बिजली देना है, सबको चावल, जो शर्करा देना है, तेल देना है, जो भी भौतिक संपदा सुभिक्षा के लिए जो करना है, स्कूल सुविद्या के लिए और सुरक्षा के लिए, ये सब काम हो रहा है, ज्यादातर हुआ, अभी भी होने का है, हो रहा है। तीसरा जो विषय है शास्त्र निर्माण, सरकार का निर्माण, समाज का निर्माण, शास्त्र का, अपना विश्वास, अपना जो तत्व है, फिलॉसफी है, उसको भारतीय जो तत्व शास्त्र है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसे जो शुरू करके, घर से शुरू करके समाज और विश्व तक का जो कल्याणकारी जो प्रार्थना है, जो भी सुझाव है, वो कार्यान्वित करने के लिए जो जो हमको संस्था और व्यवस्था खड़ा करने के लिए गुरुकुल हो, मंदिरों का निर्माण हो, मंदिर में कार्यक्रमों का योजना हो, शास्त्रीय संगीत का संरक्षण हो, नृत्य कला का संरक्षण हो, वास्तु स्थापत्य का संरक्षण हो, अष्टावधान शतावधान का संरक्षण हो, हस्तकला का, चित्रलेखन का, अपना भारतीय परंपरा का संरक्षण हो, ज्योतिष विज्ञान का, आयुर्वेद का, ऐसे जो भारतीय संत लोगों ने अपने तपस्या के कारण, एकाग्रता के कारण, जो हमको देवताओं से संवाद करके देवता का कृपा दृष्टि के साथ हमको जो विज्ञान का प्रदान किया, उसको कैसे संरक्षण करेंगे, उसके लिए तीसरा विषय है शास्त्र का निर्माण, तत्व शास्त्र का, फिलॉसफी का निर्माण। क्योंकि इन्होंने कहा, भगवत जी ने जो कहा, बीज, सीड जो है, सीड जो है, आद्य शंकराचार्य जी ने अखिल भारत स्तर पर पदयात्रा करके भारतीय एकता के लिए बीजावाप किया। इसलिए भाषा अलग होते भी, प्रदेश अलग होते भी, सब लोग भक्त के रूप में एक साथ बैठने का जो अवसर है, जो भी मौका है, मौसम है, वो आद्य शंकराचार्य जी ने हमको उनके 32 उम्र के अंदर इतना बहुत बड़ा योगदान करके, कलयुग में उन्होंने धर्म के लिए इतना काम करके हमको वर प्रदान किया। उसको संरक्षण के लिए स्वतंत्र जो विषय होता है, स्वतंत्र मतलब किसी को अवरोध नहीं करना, मना नहीं करना, सुझाव नहीं देना, ऐसी बात नहीं है स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्र मतलब अपने हित के लिए जो शास्त्र है, अपने नीति शास्त्र है, जो भी विदुर नीति है, भगवत गीता है, जो भी अनेक, उद्धव गीता है, ऐसे बहुत गीता है, ऐसे जो अपने सुभाषित भांडागार है, जो भी है, उसको आचरण करने के लिए अपने तन मन धन से प्रयत्न करना। तंत्र शब्द का अर्थ है शास्त्र, स्वतंत्र, अपना जो तंत्र है, शास्त्र है, मर्यादा है, जो लक्ष्मण रेखा है, जो भी है, वैसे उसको पालन करने के लिए अच्छे पर्यावरण, आज पर्यावरण का बात हो रहा है, ऐसे शास्त्रीय पर्यावरण, चिंतन पर्यावरण, ऐसे अमृतधारा के लिए हमें काम करना होगा। इसलिए भारत का निर्माण दो प्रकार से होता है। डिजिटल इंडिया का निर्माण एक है, डिजिटल इंडिया का निर्माण अभी हम देख रहे हैं। अच्छा, डिवाइन इंडिया को भी निर्माण कैसे करना, तो डिवाइन इंडिया के लिए आध्यात्मिक भारत, अन्न समृद्धि हुआ है देश में ज्यादा, क्योंकि वो गत 2 वर्ष पहले जब बड़ा संकट था महामारी के वो समय पर, तब सब लोगों ने मदद दिया, सब लोग एक साथ रहे, सब लोगों ने क्या है, स्वयं नियंत्रण जो है, आत्म नियंत्रण के साथ बहुत कार्यकर्ता लोगों ने बहुत कुछ किया। उस संकट से अभी विमोचन ये हो रहा है। ऐसे तब क्या है, सब लोगों के लिए अन्न पान के लिए सब लोगों ने मदद दिया, सरकार ने और व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक संस्था, सब लोगों ने दवाई देना, चावल देना, वस्त्र देना, ऐसे जो भी है, अन्न समृद्धि देश में है, इसलिए वो भूखा नहीं था,
सबको अन्न खिलाया, मतलब ये अन्नपूर्णा देवी का ये आशीर्वाद से अन्न समृद्धि भारत में है, वस्तु समृद्धि और द्रव्य समृद्धि, बाकी जो सामग्री है सब है, आर्थिक समृद्धि। ठीक है, पैसा कुछ था इसलिए खर्चा करने के लिए तब पैसा मिला भारत में, क्योंकि भारत में जो है राम जी के बारे में रामायण में ऐसा है, आय कर्मण्युपायज्ञ संदृष्ट व्यय कर्मवित्। अपने जो माता लोग है वो खर्चा जरूरत हो तो करेंगे, जितना करेंगे करना है इतना ही करेंगे। वैसे सेविंग्स जो विषय होता है अपना देश में सहज सिद्ध एक विषय होता है, इसलिए भारत उसमें भी थोड़ा पैसा था इसलिए वो संभाला, इसलिए ऐसा कार्यक्रम अच्छा हुआ है। अन्न समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि भी कुछ है। अभी धर्म समृद्धि का जरूरत है, धार्मिक भावनाओं को कैसे समृद्ध करेंगे। घर में जो कुटुंब प्रबोधन का एक विभाग भी है संघ में, वैसे जो विषय होता है संस्कार भारती है, सेवा भारती है, वैसे क्या है एक अविभक्त कुटुंब ऐसे बोलते हैं, अनडिवाइडेड फैमिली। जो हिंदू फैमिली सिस्टम है, परिवार का जो भी आचार विचार है वो एक मन से होना। ऋग्वेद का जो अंत में जो सूक्त है ऐकमत्य सूक्त इसको बोलते हैं, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संवो मनांसि जानताम समानीव आकूति ही समाना हृदयानि वह। ऐसे ऐकमत्य से ये देश में ये काम होता है। ये ऐकमत्य होने का क्या कारण है? भक्ति कारण है, धर्म कारण है। धर्मो रक्षति रक्षितः, ऐसे वेद में जो कहा है, धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापम अनुदति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति, ऐसे कहा है। इसलिए धर्माचरण के लिए ही हमारा जो प्रायोरिटी है वो होना है। राम जी को जो आशीर्वाद दिया कौशल्या देवी ने, वही दिया क्या है, धर्मस्वाम अभिरक्षतु, ऐसे ऐसे आशीर्वचन उन्होंने, यम पालयसि धर्मंतम धृत्या च नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मः त्वाम अभिरक्षतु, ऐसे कौशल्या देवी ने धर्म का रक्षण के लिए कहा है। इसे धर्म रक्षण के लिए जो जो छोटा छोटा जो काम हम कर सकते हैं, ऐसे बड़ा काम तो बड़े लोग करेंगे, हमसे जो हो सकता है ऐसे छोटा ईटा भी बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण के लिए उपयोगी हो सकता है। ये 30 वर्ष में करके दिखाया। छोटा ईटा जो है इष्टका, ये लोग ये में बोलते हैं ईटा जो है द्विसाहस्री त्रिसाहस्री ऐसे बोलते हैं। ऐसे लाखों संख्या में जो भक्तिपूर्व से अपने परमाचार्य जी ने भी उसको आशीर्वाद दिया था, अशोक जी सिंगल लेकर आए थे, वो सब आशीर्वाद दिया था। अपने महाराज श्री गुरु महाराज जैन सरस्वती महाराज जी का बहुत बड़ा उसमें है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उनका बहुत अनेक प्रकार का उसमें ऐसा संबंध है। इसलिए जो कौशल्या देवी ने जो राम जी को जो दिशा निर्देश दिया धर्म का पालन करना, वैसे धर्म का पालन करने के लिए जैसे माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं, वैसे माइक्रो चैरिटी योजना, छोटा व्यक्ति भी अपने स्तर पर धर्म के लिए कैसे काम कर सकते हैं, वैसे हमारा देश में प्रचार होना है। इसलिए आध्यात्मिक भारत का निर्माण करने के लिए मंदिरों को सुरक्षा जरूरी है। मंदिरों को जो संपदा है, जमीन हो, भवन हो, जो भी आभूषण हो, उसका संरक्षण होना है, संवर्धन होना चाहिए। और जो भी संपदा है, मंदिर का जो भी संपदा है, चढ़ावा है, वो धर्म प्रचार के लिए उपयोगी होना, धर्म प्रचार के लिए ही उपयोग होना। उसके लिए अपने स्तर पर कानून व्यवस्था हो और समाज में भी जागृति हो। ये मंदिर किसी ने बनाया, ये बात नहीं, अहल्या देवी ने, वो अहल्याबाई ने किसके लिए बनाया? तो इतना वो 5-6 किलोमीटर का, जो 8 किलोमीटर का जो घाट है,
बहुत बड़ा जो घाट है मुंबई में, जो क्वींस नेकलेस जैसे बोलते हैं, इधर जो गंगा का जो स्वर्णमाला है, इधर जो है ये जो घाट है वो किसके लिए ऐसे लोगों ने बनाया? भक्तों के लिए बनाया, आज भी उपयोग हो रहा है। इसलिए धर्म का पालन करने में धार्मिक संरक्षण एक तो नीति से होता है, एक नियम से होता है, तीसरा निर्वहन से होता है। निर्वहन एडमिनिस्ट्रेशन, नीति ये परंपरा है, शुरुआत में 4 बजे ऐसे आरती करना, रात में ऐसे शयन आरती करना, ऐसे नीति ये सब होता है मंदिरों का, इधर भी होता है, सुप्रभातम होता है। ऐसे नियम जो होता है, इस मंत्रों से इस मंदिर का पूजा होनी चाहिए, इस प्रकार से इस पंचांग के हिसाब से होना चाहिए। ऐसे मंदिर में चैतन्य का विकास करना है। मंदिर का जो भवन का विकास एक तरफ है वो हो रहा है, ऐसे उसके साथ साथ मंदिर का विस्तार एक तो भौतिक स्तर पर होता है, दूसरा धार्मिक स्तर से अनुष्ठान के हिसाब से होना चाहिए। अभी जो काम इधर हो रहा है, अग्निहोत्रियों का जो सम्मान है, अपने गुरुजी ने वो शुरुआत किया, जय सरस्वती महाराज जी ने, उसमें बहुत ये उनका विश्वास है। वो तिरुपति बालाजी में जब पहाड़ में वर्षा का थोड़ा अभाव था, तब अपने गुरुजी ने इधर से अग्निहोत्रियों को भेज करके कारीरी इष्टि का आयोजन करके वहां वरुण याग करके वहां बारिश हुआ है। इसलिए महाराज का और बारिश का भी एक संबंध होता है। ऐसे प्रत्यक्ष फल भी आध्यात्मिक मंत्रों का, मंत्रों के द्वारा मानव सेवा, ऐसे योजनाओं के द्वारा मानव सेवा सरकार के तरफ से और एनजीओ के तरफ से होता है। मंत्रों के द्वारा मानव सेवा करने के लिए और कनेक्ट मंदिर इन लोगों ने काम किया। आप कनेक्ट देवता, आप इंद्र को, वरुण को, सबको भी मंत्रों के द्वारा आह्वान करके, आमंत्रित करके जो प्रजा सेवा आप कर सकते हैं। इसलिए आज बहुत बड़ा उन्होंने विश्वासजनक बात अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने आपके सामने रखा। आपका जो कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य, आप निश्चिंत होकर के कीजिएगा। आपके साथ समाज है। ऐसे जो आज जो बात है वो विश्वासजनक जो बात होता है, यज्ञ हो तो भी उसका संरक्षण के लिए अच्छे व्यक्तियों का जरूरत होता है। विश्वामित्र मुनि ने राम और लक्ष्मण जी को दशरथ जी से पूछ करके यज्ञ संरक्षण के लिए लेकर गए। इसलिए यज्ञ संरक्षण के लिए तो लोग है, यज्ञ का जो शास्त्रीय रीति से जो अनुष्ठान करना है वो आप लोगों का दायित्व होता है, आप लोगों का सौभाग्य है। आपके द्वारा प्रजा को कल्याणकारी योजना होना चाहिए। इधर जो विषय है, प्रस्ताव जो प्रस्तुति किया है, इसका ये उद्देश्य है, अपने धर्म में विषय है, अभी विस्तार का जरूरत है, विवेचन का जरूरत है, वितरण का जरूरत है। विषय में कमी नहीं है, विषय तो है, विषय का विवेचन क्या हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, ऐसे प्रेजेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का नीड है। उसमें आप भी उसमें सहमत होकर के आप अनुष्ठान तो कीजिए, उसके साथ साथ जो हो रहा है उसके बारे में जनता को भी आप प्रवचन के द्वारा, आप जो भी है उसका जो महात्म्य है, फलश्रुति है, वो भी प्रजा को भी बीच बीच में बता के, जैसे लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन ऐसे संगीत में होता है, वैसे आप लोग भी अध्ययन भी करना, अर्थ ज्ञान भी होना, आचरण भी करना, प्रचार भी करना। प्रचार तो अंत में होता है, आचरण से ही अपना धर्म शुरू होता है। फिर भी आज प्रचार का भी जरूरत है, प्रचारकों का भी जरूरत है। इसलिए प्रचार और प्रचारक दोनों के द्वारा अपना भारतवर्ष में अपना सनातन हिंदू धर्म का पुनर्विकास हो, तब जो स्वतंत्रता हमारे लिए प्राप्त हुआ, अपने परमाचार्य जी ने कहा ये जो भारतवर्ष है वो संत स्थान होना चाहिए।
तब उनका संदेश था, ये देश का दो ऐसे विभाजन नहीं होना, एक होकर के संत स्थान करके होना, ऐसे नामकरण उन्होंने किया था। इसलिए जो संत स्थान है वो संत स्थान के लिए जो संत है आप लोग गए, आप जो जितना जितना उन्होंने कहा संख्या और गुण, आपने जो कहा था संख्या और गुण दोनों से भी उसको वृद्धि चाहिए, विकास चाहिए। ऐसे अनेक वेदों का, शास्त्रज्ञों का अधिक संख्या मात्रा में आप शिष्यों को भी तैयारी करना, पठन पाठन संप्रदाय का अपना भारतवर्ष में जो अपौरुषेय वेद है, जो संत महर्षि लोगों ने जो दिया, उसके द्वारा जो अग्नि उपासना जो विषय है, पहले ईरान में भी था, बाद में अपने सिंधु नदी के किनारे में भी था, इधर सारा अपने हिंदुस्तान में भारतवर्ष में बहुत है। अग्नि उपासना का जो परंपरा है उसको दोबारा विकसित होने से श्रियमिच्छेद भूताशनात् आरोग्यम भास्कराद इच्छेद, आरोग्य सूर्य नमस्कार से होता है। श्रियमिच्छेद भूताशनात्, जो श्री है, जो सन्मित्रता हो, संतान हो, मित्र हो, जो भी है, संपदा हो, विकास जो है, डेवलपमेंट, सब अग्नि उपासना से हमको अधिक अधिक होता है। इसलिए अभी जो है शांति है, शांति और भी होगा, शांति के साथ साथ सुरक्षा और सुभिक्षा, सुविद्या और विकास के लिए सब लोगों को सर्व प्रकार के समृद्धि होने के लिए आप लोगों के द्वारा प्रार्थना होना है और लोगों के द्वारा प्रयत्न होना है। इसलिए चातुर्मास संदर्भ में इनको इधर 6 तारीख को आने का पहले ही उनका संकल्प है। 10 वर्ष पहले कांची में 14 या को उसमें आए थे, कांचीपुरम में अपने गुरुजी का दर्शन करने के लिए मोहन जी भागवत जी आए थे कांचीपुरम। तब महाराज श्री का आशीर्वचन से बहुत मुख्य काम अच्छा फल प्राप्ति हुआ है। तब से क्या है, ये जो उन्होंने तब कहा था, चातुर्मास के संदर्भ में हम कुछ ऐसे संतों का दर्शन करने के लिए मन रखा है, ऐसे तब उन्होंने कांचीपुरम में कहा था। अभी भी वैसे ही पूरी जाकर के, जगन्नाथ जी जाकर के, इधर भी काशी में भी आकर के ऐसे चातुर्मास के समय पर आने का था। जब आए तब शुभ अवसर में आई, अच्छे संदर्भ में जो आए, जो है ऐसे जो भगवान का संकल्प है, अच्छे उनका जो भी आज वेद मूर्तियों के द्वारा जो भी मंत्रोच्चारण पूर्वक जो वैदिक प्रार्थना हुआ है, उसका देवी संपद विमोक्षाय, ऐसे जो भी है देश का उन्नति के लिए मंत्र का फल स्वरूप देश का उन्नति होना, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जो भी शताब्दी उत्सव जो भी होने का है, उसमें सभी कार्यकर्ता जहाँ जहाँ देश में विदेश में जो काम कर रहे हैं, उनको सबको भी भगवान की कृपा से, ऐसे वेद महिमा से सबका भी अच्छे शरीर में आरोग्य और मन में पुष्टि और तुष्टि सब हो करके देश का जो समाज का निर्माण वो कर रहे हैं, वो अविच्छिन्न रूप से और भी विस्तार होने के लिए सब लोगों के द्वारा वैदिकी प्रार्थना भी होना चाहिए। अग्नेन सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वजुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणवेनः भूयिष्ठान्ते नम मुक्तिं विधेमा। हर हर नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।